दूसरों को भी सुधारें। ये नहीं कि हम सुधरेंगे, हमारा सहेली ना सुधरेगा तो हमको कोई फर्क, हमारे सुधरने से कोई फायदा ही नहीं है। चलिए यहाँ ध्यान दीजिए, हम लोग पढ़ रहे हैं केमिस्ट्री रसायन शास्त्र चैप्टर नंबर 4 कार्बन तथा यौगिक में हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके हैं। आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हाइड्रोकार्बन क्या है, यह कितने प्रकार के होते हैं। हाइड्रोकार्बन क्या है और यह कितने प्रकार के होते हैं। तो याद हम लोग क्या रखेंगे इसके बारे में, तो हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का संकेत क्या होता है, हाइड्रोजन का संकेत H, परमाणु संख्या 1, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या 1, हाइड्रोजन का संकेत H, द्रव्यमान संख्या, हाइड्रोजन का द्रव्यमान संख्या परमाणु संख्या के दुगुना होता है लगभग, कितना 2। तो हाइड्रोजन और कार्बन, तो कार्बन का संकेत, कार्बन का संकेत C, कार्बन की परमाणु संख्या 6, कार्बन की परमाणु संख्या 6 और उसकी द्रव्यमान संख्या 12। तो क्या कर रहा है, हाइड्रोजन और कार्बन, हाइड्रोजन और कार्बन से बने यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। पूछेगा हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं तो क्या बोलेंगे, हाइड्रोजन और कार्बन के बने यौगिक को हम लोग क्या कहते हैं, हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यह मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। यह मुख्यतः कितने प्रकार के, 3 प्रकार के। कौन, एलिफैटिक एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन। अब एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन भी 2 प्रकार के होता है। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन भी 2 प्रकार का होता है, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। दूसरा है हाइड्रोकार्बन का प्रकार क्या है, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन। और तीसरा है क्या, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। कौन कौन प्रकार है, 3, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। और एलिफैटिक का 2 प्रकार है, कौन कौन, एक संतृप्त हाइड्रोकार्बन, एक असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। तो पहले हम लोग इसके प्रकार के बारे में जान लेंगे, फिर इसके बारे में जानेंगे, फिर इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो हम लोग पहले चल रहे हैं किसके बारे में, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। बहुत ही VVI क्वेश्चन है केमिस्ट्री के दुनिया का, ठीक है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है। जब आप क्वेश्चन सेट बनाइएगा एग्जाम का क्वेश्चन, तो उसमें आपको बहुत बारी चीज को मिलेगा आपको बना आंसर देने के लिए। तो हम लोग समझ रहे हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन का ही नाम क्या है, पैराफिन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन को ही हम लोग बोलते हैं पैराफिन, या इसको दूसरा सब क्या और बोलते हैं, एल्केन, ठीक है ना, एल्केन। तो याद रखेंगे, वैसा हाइड्रोकार्बन, वैसा हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोकार्बन मतलब क्या समझेंगे, हाइड्रोजन और कार्बन। हाइड्रोकार्बन क्या समझेंगे, हाइड्रोजन और कार्बन। तो वैसा हाइड्रोकार्बन जो सिर्फ एकल बंधन द्वारा जुड़ा होता है, किस बंधन द्वारा, एकल बंधन। ये सब हम सिखा चुके हैं, एकल बंधन, द्विबंधन और त्रिबंधन, ठीक है। एकल बंधन द्वारा जुड़े होते हैं, यानी सभी कार्बन परमाणु एक दूसरे के साथ एकल बंध, इसी को हम एकल बंध को इंग्लिश में बोलते हैं सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े रहते हैं, जिसका अर्थ होता है कम अभिक्रियाशील। जो एकल बॉन्ड द्वारा जुड़ा रहता है उसका अर्थ क्या होता है, कम अभिक्रियाशील। इसका सामान्य सूत्र याद रखेंगे, एल्केन का, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा एल्केन का सूत्र लिखे, एल्केन का सूत्र बतलाएगा, ऑप्शन ऑब्जेक्टिव रहेगा कैसे, निम्नलिखित में से एल्केन का सूत्र कौन सा है, निम्नलिखित में से एल्केन का सूत्र कौन सा है। तो एल्केन का सूत्र क्या है,
CnH2n+2। क्या याद रखेंगे कैसे इसको? CnH2n+2 किसका सूत्र है? एल्केन का सूत्र है। किसका सूत्र है? एल्केन का सूत्र है। ठीक है, एगो एल्केन होता है, एगो एल्कीन होता है, एगो एल्काइन होता है। तब तीनों सूत्र पूछता है तो बच्चा फंस जाता है, केकरा में दूध सटेगा, केकरा में हटेगा, केकरा में नहीं हटेगा। तो याद रखेंगे, एल्केन में दूध सटता है, एल्कीन में दूध हटता है, एल्काइन में दूध घटता है। ठीक है, एकरा में दूध सटता है, एकरा में दूध घटता है, एकरा में रहबे नहीं करता है। तीनों में कंफ्यूजन होता है, एल्कीन एल्काइन और एल्केन एल्काइन और एल्कीन में, तीनों में कंफ्यूजन पैदा हो जाता है कि केकर कौन सूत्र है। अभी तो दिख रहा है, याद होगा, वही 10 दिन के बाद पूछेंगे कौन होते ही रे, दूध सटते कि हटते कि घटते ही में। और दिन कंफ्यूज हो गया, ले बच्चा गलत मार देता, केकरो लग गया टिक लग 7 तो सही हो जाता है उसका। एक नंबर से कितना वैल्यूएशन है, एक नंबर से फर्स्ट हो जाता है, एक नंबर से सेकेंड हो जाता है, एक नंबर से थर्डो हो जाता है, एक नंबर से टॉपरो हो जाता है। समझिए एक नंबर का कितना वैल्यू है। तो याद रखेंगे एल्केन का सही सूत्र, एल्केन का सही सूत्र क्या होता है? CnH2n+2 होता है। ठीक है, और इसका प्रथम सदस्य मीथेन होता है। प्रथम संदृप्त हाइड्रोकार्बन का प्रथम सदस्य कौन होता है? मीथेन होता है। यह आपको हम संरचना सूत्र पढ़ाए हुए थे। ठीक है, आप बतलाइए इसको लुईस संरचना सूत्र बोलेंगे कि संरचना सूत्र बोलेंगे? बोलिए। संरचना सूत्र एकल बंधन द्वारा जुड़ा हुआ है ना। यह मीथेन का संरचना सूत्र है, ये इथेन का संरचना सूत्र है, ये प्रोपेन का संरचना सूत्र है, ये ब्यूटेन का। इसका एक और भी हम पढ़ाए थे, वो क्या था? इसी में एक और ब्यूटेन के बाद 6 वो वाला बतलाया थे। हाँ, बीटेन का सूत्र था, पेटेन का सूत्र था। ठीक है, तो यह आप लोग याद रखिएगा। क्या याद करना है? संदृप्त हाइड्रोकार्बन का फिर से रिपीट कर रहे हैं। यहाँ देखिए, संदृप्त हाइड्रोकार्बन को ही हम लोग बोलते हैं पैराफिन एल्केन। तो वैसा हाइड्रोकार्बन जो सिर्फ एकल बंधन द्वारा जुड़े होते हैं, यानी कार्बन परमाणु को एक दूसरे के साथ बंधन द्वारा जुड़े होते हैं, जिसका अर्थ होता है कम अवक्रियाशील। इसका सामान्य सूत्र, एल्केन का सामान्य सूत्र क्या होता है? एल्केन का भी पूछ सकता है आपको, संदृप्त हाइड्रोकार्बन का भी सूत्र पूछ सकता है। ये नहीं कि हम खाली एल्केन बोल रहे हैं, लेकिन ज्यादातर पूछता है किसके? एल्केन का। ठीक है, ज्यादातर किसको पूछता है? एल्केन का सूत्र। तो एल्केन का सूत्र याद रखेंगे CnH2n+2। ये सूत्र आज पढ़ रहे हैं, समझिए जब तक पढ़िएगा तब तक सूत्र आपको काम देगा। हम लोग अभी भी रटते हैं इस सूत्र को, अभी कंफ्यूजन पैदा हो जाता है 1 महीना 2 महीना के बाद। हम सब लोग से भी गलत हो जाता है, कौन में दूध सटेगा, कौन में दूध घटेगा। इसका प्रथम सदस्य क्या होता है? मीथेन होता है। इसका प्रथम सदस्य क्या होता है? मीथेन। तो मीथेन का संरचना सूत्र यह है, इथेन का संरचना सूत्र यह है, और प्रोपेन का संरचना सूत्र यह है, और ब्यूटेन का संरचना सूत्र यह है। अब हम लोग चलते हैं असंदृप्त हाइड्रोकार्बन में। किसके बारे में? तो याद रखेंगे असंदृप्त हाइड्रोकार्बन क्या कह रहा है? वैसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन की चारों संयोजकता एकल बंधन द्वारा नहीं जुड़ा होता है। ठीक है, जैसे कार्बन की संयोजकता कितना होता है? तो कार्बन के जो हम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं, तो बाह्यतम कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन होता है? 10 को ना बोल दो, 20 को बोल दो, सब कहेंगे। कार्बन की परमाणु संख्या कितना होता है? इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकलता है? इसकी बाह्यतम कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन है? तो 8 गो, 10 गो, 12 गो, कुछ बोलते जा रहे हैं। इसके बाह्यतम कक्षा में कई इलेक्ट्रॉन है? 4 गो। तो चारों संयोजकता एकल बंधन द्वारा नहीं जुड़े हो, उसे असंदृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। चारों जो, जैसे ही कार्बन 4 गो हुआ ना, इसके 1 2 3 इधर 4, ऐसे है ना, सब एक दूसरे के साथ क्या है? जुड़ा हुआ है इसमें एकल बंधन में, लेकिन संदृप्त असंदृप्त बंधन में नहीं जुड़ा जाता है। या वैसा एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जिनके 2 कार्बन परमाणु के बीच द्विबंधन
त्रिबंधन, और द्विबंधन होगा या त्रिबंधन होगा उसे असंदृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है ना, द्विबंधन होगा या त्रिबंधन होगा उसे क्या कहेंगे, असंदृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ठीक है, आप देखिए अब हम लोग जानते हैं असंदृप्त हाइड्रोकार्बन भी दो प्रकार के होते हैं। असंदृप्त हाइड्रोकार्बन भी दो प्रकार के, एक एल्कीन एक एल्काइन। एल्कीन का सूत्र क्या होता है, C2H2N। C2H2N एल्कीन का सूत्र क्या होता है, C2H2N, या इसी को हम बोलते हैं आलोपीन। एल्कीन को ही बोलते हैं आलोपीन। अब है एल्काइन। एल्काइन का सूत्र होता है CnH2N-2। एल्काइन का सूत्र क्या होता है, CnH2N-2, या इसी को बोलते हैं हम लोग एसिटिलीन। एसिटिलीन। अब हम लोग जानते हैं संदृप्त हाइड्रोकार्बन और असंदृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या अंतर है। तो संदृप्त हाइड्रोकार्बन और असंदृप्त हाइड्रोकार्बन में निम्नलिखित अंतर है। संदृप्त हाइड्रोकार्बन और असंदृप्त हाइड्रोकार्बन में निम्नलिखित अंतर, यह समझ लीजिए एकदम VVI क्वेश्चन है आपका। ठीक है, तो पहला इसका प्रथम सदस्य क्या होता है, मीथेन होता है। ठीक है, संदृप्त हाइड्रोकार्बन का इसका प्रथम सदस्य क्या होता है, मीथेन होता है। असंदृप्त हाइड्रोकार्बन का प्रथम सदस्य क्या होता है, एथीन या एथाइन होता है। असंदृप्त हाइड्रोकार्बन के पहला सदस्य क्या होता है, एथीन या एथाइन होता है। असंदृप्त हाइड्रोकार्बन के पहला सदस्य मीथेन होता है। इसे एल्केन भी कहते हैं, इसे एल्कीन या एल्काइन कहते हैं। संदृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या हम लोग बोलते हैं, एल्केन भी बोलते हैं। असंदृप्त हाइड्रोकार्बन को क्या बोलते हैं, एल्कीन या एल्काइन भी बोलते हैं। ठीक है, संदृप्त हाइड्रोकार्बन में इसमें कार्बन के चारों संयोजकता एकल बंधन द्वारा जुड़ा रहता है। इसमें कार्बन के जो चारों संयोजकता होता है वह किस बंधन द्वारा जुड़ा रहता है, एकल बंधन द्वारा रहता है। किसमें, संदृप्त हाइड्रोकार्बन में। असंदृप्त हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, कार्बन के चारों संयोजकता एकल बंधन द्वारा जुड़ा रहता है, नहीं जुड़ा रहता है, एकल बंधन द्वारा नहीं जुड़ा रहता है। यह कम अभिक्रियाशील होता है। संदृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, कम अभिक्रियाशील होता है। असंदृप्त हाइड्रोकार्बन क्या होता है, अधिक अभिक्रियाशील होता है। यह अधिक अभिक्रियाशील होता है, यह कम अभिक्रियाशील होता है। ठीक है, उसके बाद इसका सामान्य सूत्र CnH2n+2 होता है। और असंदृप्त हाइड्रोकार्बन का सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n या CnH2n-2 होता है। ठीक है, तो क्या क्या हम लोग सूत्र लिखे हैं, देखिए वो CnH2n+2, एगो ये सूत्र था CnH2n, एगो ये सूत्र था CnH2n-2। ये किसका सूत्र है, एल्केन का। यह किसका सूत्र है, एल्केन का। ये किसका सूत्र है, एल्कीन का। ये किसका सूत्र है, एल्काइन का। एल्काइन का। ठीक है, एल्केन एल्कीन एल्काइन, एल्केन एल्कीन एल्काइन, एल्केन एल्कीन एल्काइन, एल्केन एल्कीन एल्काइन। दो सटेगा हटेगा घटेगा, दो जुटेगा हटेगा और घटेगा। ठीक है, इसको याद कर लेना, एकदम एक नंबर फिक्स है इसमें। ये 100% है, एक नंबर अवे करेगा। या आप लोग जो पढ़ाए हैं उसको याद कर लीजिएगा। ठीक है, इसमें सब्जेक्टिव आप लोग सेट बनाइएगा संदृप्त हाइड्रोकार्बन का, उसमें देखिएगा, आपको टिक लगाइएगा, अपने खुद बनते जाएगा।